हमने पिछली कुछ वीडियोस में EMA21 का इंडिकेटर देखा था और मैंने कहा था कि जिसको क्रिप्टो नहीं भी आता वो सिर्फ इस इंडिकेटर को सीख ले तो बहुत अच्छा रिटर्न उसको मिल सकता है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ इसको यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा इंशाल्लाह बुल रन के अंदर। और बुल रन से पहले भी, अभी तो बुल रन कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं हुआ, नई एल्ट सीज़न हुआ है, लेकिन उसका एक इंट्रोडक्शन हो चुकी है एज़ पर माई एनालिसिस। तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब ज़रा हम इस पे डिफरेंट कॉइन्स पे लगा के चेक करते हैं कि EMA21 का जो इंडिकेटर है वो कितना यूज़फुल है। तो इस वक्त ये मैंने शिबा इनू का चार्ट ओपन किया हुआ है और वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। इसको हमेशा वीकली या डेली पे देखिएगा। ये EMA21 मैंने इस पर अप्लाई किया तो अब आपको अच्छा सिनेरियो नज़र आ रहा है। ये देखें, ये EMA21 की लाइन है और काफ़ी टाइम बाद जब से नीचे क्लोज़ हुआ था जून में, जब से अब जाके जो प्राइस है वो EMA21 के ऊपर है। और मोस्ट प्रोबेबली जो 2 दिन 5 घंटे बाकी हैं वीकली कैंडल को क्लोज़ होने में, मोस्ट प्रोबेबली ये इसके ऊपर ही क्लोज़ देगी। अगर कोई अनयूजुअल सिनेरियो हो गया तो शायद ही नीचे चले जाए, बट इसके चांसेस बहुत कम है। चांसेस ज़्यादा ये हैं कि ये EMA21 के ऊपर ही क्लोज़ देगी। एक बार कैंडल ऊपर क्लोज़ हो जाती है तो फिर ये याद रखें, ये बेस्ट टाइम है बाई करने का। इस कॉइन को बाई करें। वैसे भी मैंने अपनी कुछ वीडियो में बताया है इसके लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं, जो डिफरेंट एनालिस्ट ने बताए हैं, लेकिन खैर लॉन्ग टर्म आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट करें बिल्कुल, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो के लिए भी बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। तो यहाँ पे अगर ये वीकली क्लोज देता है ऊपर EMA21 के ऊपर, उसको बाई करें। बाई करते ही फिर ये नहीं सोचेंगे कि फौरी तौर पे आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। हाई चांसेस है फौरी तौर पे मिलेगा, लेकिन बाई चांस वो एक आध कैंडल रेड बनाता है, नीचे आता है, तो आपने जब तक पैनिक नहीं करना जब तक EMA21 के नीचे क्लोज ना दे। एक बार नीचे क्लोज दे तो पैनिक करना समझ आता है कि अब मार्केट जो है वो हम कह सकते हैं कि बेरिश साइकिल की तरफ चली जाएगी। लेकिन जब तक नीचे क्लोज ना दे, बेशक 2 3 4 10 रेड कैंडल बना दे, आपने उसको तहम्मुल से देखना है और सब्र करना है। तो एक बार ये ऊपर क्लोज दे दें तो मोस्ट प्रोबेबली ये डायरेक्टली शूट करेगा, और बीच में कोई अनयूजुअल सिनेरियो होता है तो हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन ये डायरेक्टली शूट करेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इस कॉइन को हटाते हैं, किसी और कॉइन का चार्ट खोलते हैं। INJ, इसका चार्ट देखते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ये खैर नीचे मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ। ये कुछ वीडियोस में जिसको नहीं पता वो देख सकते हैं जाके कि ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है। तो ये EMA21 का नीचे क्लोज़ इसने दिया था अराउंड अप्रैल के अंदर। उसके बाद जाके इसने एक बार ऊपर क्लोज़ दिया जुलाई के अंदर, लेकिन फिर वो एक हम कह सकते हैं कि फेक था, और वो इसके बाद दोबारा मार्केट नीचे की तरफ गई। लेकिन अब जो है दोबारा ये ऊपर क्लोज़ दे रहा है। अब आपने क्या करना है कि इसके भी 2 दिन 5 घंटे बाकी हैं। ये ऊपर क्लोज अगर दे देता है और वीकली क्लोज हो जाती है तो दोबारा आपने वेट करना है। और बल्कि वेट करें तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर ना भी करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट इस वक्त बुलिश ट्रेंड में। वेट करने का मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये फॉर एग्जांपल ऊपर क्लोज दिया इसने जुलाई में, और आप अगर नेक्स्ट कैंडल में बाई करते हैं तो आप कहते हैं ये तो मुझे नुकसान हो गया, लेकिन उस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो था वो बेरिश था। तो उस वक्त जाहिर सी बात है आप पूरी मार्केट को भी देखते हैं, और मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि एल्गोरिथम स्ट्रक्चर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आपको ये देखने के लिए कि मार्केट बेरिश है कि बुलिश है, एल्गोरिथम स्ट्रक्चर बहुत काम आता है, वो भी बिटकॉइन का। तो खैर इस वक्त जो मार्केट है वो बुलिश है, और इस वक्त अगर ये ऊपर क्लोज देता है EMA21 के, तो उसको नेक्स्ट कैंडल से पिक करें और फिर उसका प्रॉफिट देखें, एंजॉय करें प्रॉफिट। किसी और कैंडल पे देखते हैं, UMA पे, किसी और कॉइन पे, यानी कि UMA पे भी देखें कि इसने जब ये नीचे क्लोज दिया वो मई का महीना था, उससे पहले भी दिया था और ये एक बूम आया था, लेकिन उसके बाद अगेन नीचे क्लोज दिया। अब अगर ये ऊपर क्लोज देता है तो फिर आप यहाँ से इसको पिक कर सकते हैं। और UMA तो ये बहुत बेहतरीन कॉइन है। जब ये खुली गया है तो इसके थोड़ा सा हम एनालिसिस भी देख लेते हैं कि ये वीकली पे कहाँ जा रहा है। तो वीकली हमें ये बता रहा है कि इसका तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको नज़र आएगा, लेकिन ये अपनी बुलिश टेरिटरी में जब तक नहीं आएगा, जब तक कि ये इस रीजन में नहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जी। जब तक ये इस रीजन में नहीं आ जाता अराउंड $9 तक, तो इसका ये शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है। $9 को जब ये क्रॉस करेगा और ऊपर क्लोज देगा तो फिर हम बुलिश टेरिटरी में एंटर होंगे। बहुत तेज़ी से फिर आपको नज़र आएंगे रिटर्न्स। और आई थिंक इसका जो पीक था वो 40 तो नहीं, $40-44 तक, तो ये तो खैर फेक कैंडल्स हैं। 36 के अराउंड जो है वो इसका
दूसरे एक्सचेंजेस पे भी देखें तो वो पीक था। तो एक बार ये बुलिश टेरिटरी में आ गया तो बेशक ये उस वक्त होगा अराउंड $9.5 $10 का, उस वक्त पिक करें तो ये बहुत ही क्विकली $40 तक जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिर उसकी बुलिश टेरिटरी स्टार्ट हो जाएगी। तो खैर हम किसी और कॉइन को देखते हैं। मूवी ये बेहतरीन कॉइन है, मैंने इस पर डिस्कस भी किया था अपने पिछली कुछ वीडियोस में, और कहा था कि ये ऐसा कॉइन है जिसमें मेरी कुछ परसेंट इन्वेस्टमेंट भी है तो इसको लेना चाहिए। और ये इस वक्त वीकली पे EMA 21 के ऊपर नहीं आया और ये बेहतरीन चांस है। हालांकि ये ऊपर नहीं आया लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलूँगा इसको बाय करें, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस वक्त ये जिस प्राइस पे है ये प्राइस कुछ भी नहीं है, इसकी बहुत ही कम प्राइस पे ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें तो अराउंड ये जो ट्रेड कर रहा था सिर्फ अप्रैल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था अराउंड 0.22 पे, ये तो बहुत ज़बरदस्त एक रेंज थी। और इसका अगर हम डिप देखें उस टाइम से लेके अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो इसका जो डिप है वो 85% ये ड्रॉप हुआ है, वो भी तकरीबन 150 दिनों में। तो ये तो बहुत ही क्विक ड्रॉप था। और अगर सबसे ज़्यादा ड्रॉप देखें तो 92% तक इसमें डिप आया है। तो ये जो डिप आया है ये इसमें बहुत कुछ कॉइन्स में बहुत ज़्यादा डिप आया, उसमें एक ये भी था, लेकिन खैर ये अब अच्छा रिटर्न आपको देगा। ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, हो सके तो आप वेट कर लें EMA 21 के ऊपर क्लोज होने का, लेकिन फिर आप गाड़ी को मिस कर देंगे। लेकिन ये कॉइन ऐसा है कि इसको अभी से बाई किया जा सकता है। मंता को देखते इसने बहुत अच्छा पम्प दिया। मंता जो है ये भी अभी वीकली पे ऊपर की तरफ इसने क्लोज नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि कॉइन नया है तो इसलिए इसका पिछला डाटा बता रहा है कि इसने क्लोज कभी दिया ही नहीं है ऊपर, और एक बार इसने ऊपर क्लोज दे दिया तो ये बेहतरीन कंडीशन बन जाएगी और बहुत अच्छा चांस है। तो ये कॉइन्स मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, मूवी हो गया, ये मंता हो गया, इस पर अभी भी आपके पास चांस है कि इसको बाई किया जा सकता है। कैस्पा को देखें तो कैस्पा तो किसी और वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। ये थोड़ा टेक्निकल सी कुछ चीज़ें हैं कैस्पा के अंदर जो इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देती हैं बाकी कॉइन से। ये इस वक्त OP का चार्ट खोला है और इस OP ने जो है तकरीबन आज ही इसने बड़ा अच्छा पम्प दिया और EMA 21 के ऊपर आ गया। अगर तो ये बाकी 2 दिन में भी ऊपर रहता है और ऊपर क्लोज दे देता है तो आप पिक करें और स्ट्रेट अवे पर देखें, चेक करें, एंजॉय करें प्रॉफिट को। तो इस तरीके से किसी भी कॉइन पे ये इंडिकेटर अप्लाई करें तो आपको नज़र आएगा कि जो प्रॉफिट रेशियो बहुत ज़बरदस्त है।